आवाज आ रही है? ऑनरेबल चीफ गेस्ट और मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। आज के मेरे टॉक का टॉपिक है यंग पीपल विद विजन। मैं ये टॉक जो है एक छोटा सा कन्वर्सेशन से स्टार्ट करता हूँ। कुछ दिन पहले हम लोग दोस्तों के बीच में बात करते रहते हैं कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए। तो ही सेड के हैप्पीनेस, ठीक है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वी आर परसुइंग हैप्पीनेस। हर चीज खुश होने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इसको कुरान के नजरिए से देखते हैं तो कुरान में कहीं भी एक्सप्लिसिटली परसूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। आप छोटी और खुशी, बस खुश होना बहुत इजी काम है। जैसे एग्जाम खत्म हो गया, हम खुश हो गए, या हमें चॉकलेट मिल गया, हम खुश हो गए। छोटी छोटी चीजों में खुशी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा खुश रह सकें। तो ये जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, एक फ्लॉड चीज है, ठीक है। ये हमेशा हम उस चीज को परसू नहीं कर सकते हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए। तो कुरान में किस चीज के बारे में आता है कि परसूट ऑफ कंटेंटमेंट आता है, कि आप कितना सेटिस्फाइड है, कितना कंटेंटेड है विद व्हाट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या परसूट्स हमारे हो सकते हैं और क्या क्या हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये यूथ को किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहले है जो सबसे लोएस्ट परसूट है, सबसे लोएस्ट परसूट, दैट इज परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विच इज वेरी इजी। इसको अटेन करना उतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज परसूट ऑफ कूल। परसूट ऑफ कूल मीन्स कि हम फिट इन होना चाहते हैं, कि जैसे अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे टाई पहनने का है, मुझे अगर टाई पसंद नहीं है फिर भी मुझे टाई पहन के जाना है। क्यों? क्योंकि आई वांट टू फिट इन। नहीं तो हमको कुछ लोग बोलेंगे कि टाई पहन के नहीं आया, ऐसे नहीं आया, इस तरह से नहीं आया। हम कहीं जाते हैं, हम ड्रेसअप होते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, हम लुंगी पहन के नहीं चले जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग वो पहन के नहीं है। तो वी ट्राई टू ऑलवेज फिट इन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम परसूट में ऊपर जाएंगे, मेहनत ज्यादा लगती है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस में ज्यादा मेहनत नहीं है। व्हेन वी गो अप, परसूट ऑफ कूल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है फिट इन होने के लिए, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ। फिर थर्ड आता है परसूट ऑफ पॉपुलैरिटी। ये बहुत ज्यादा है, इसको बहुत ज्यादा लोग परसू करते हैं। वी वांट टू बी पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, ये सबके अंदर है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। ये वी वांट टू बी द लाउडेस्ट एवरीवेयर। हम जहां बोले मेरी आवाज सबसे ज्यादा गूंजे, मेरी बात मानी जाए, ठीक है, मैं ही पॉपुलर रहूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये है परसूट ऑफ पॉपुलैरिटी। इट हैपेंस विद एवरीवन। ये पॉपुलर होने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। एज एंड व्हेन यू गो अप द लैडर, यू विल हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। और ये लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, दे वांट टू बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। हर चीज में एक हमारी तरफ सब कुछ रहना चाहिए। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, जैसे उन्होंने अभी, जैसे इंटरनेट का जमाना है, तो कोई वीडियो उन्होंने निकाला और वो फेमस हो गया। अब वो है कि कुछ दिन के बाद वो परसूट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम के बाद दूसरा कुछ उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो उसके बाद वो उस चक्कर में क्या करते हैं, वो गंदी गंदी वीडियो निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो है कि मैं आउट ऑफ द स्टेज नहीं रह सकता, आउट ऑफ अटेंशन नहीं रह सकता, आई हैव टू बी ऑलवेज इन द लाइमलाइट। उसके बाद आता है उसके ऊपर परसूट ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब हम लोग वी वांट टू एसोसिएट, हम लोग किसी चीज से अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं जो बहुत प्रेस्टीजियस है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, हम लोग दूसरे के नजर में जाने किस तरह से जा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आवरसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव अकम्प्लिश्ड, बट बिकॉज व्हाट आई वियर। मैं कौन सा शर्ट पहनता हूं, मैं कौन सी कार है मेरे पास, कौन सा मोबाइल है मेरे पास। ये जब आप अपने को नहीं करते हैं, बस आप अपने को किसी चीज से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो वो है परसूट ऑफ प्रेस्टीज। तो परसूट ऑफ प्रेस्टीज में भी आपको मेहनत करनी होती है। यू वांट टू गेट अ कार, आपको मेहनत करनी होगी। यू वांट टू गेट अ गुड शर्ट, ब्रांडेड शर्ट, तो आपको मेहनत करनी होगी, कहीं से भी, कैसे भी, हलाल तरीके से, ये सब कुछ है। उसके बाद आप अपने अकम्प्लिशमेंट की वजह से नहीं जाना चाहिए। जैसे होता है, ऐसे मुस्लिम पेरेंट्स में जनरली होता है कि बच्चे हैं तो आप है कि मेरा बेटा जो है हाफिज हो जाए
और मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर हो जाए, बस तो दुनिया फिलहाल बस हो गया काम। जैसा कि इसका तो हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी चीज को अटैच करके, तो ये है परसूट ऑफ प्रेस्टीज। उसके बाद आता है नेक्स्ट परसूट ऑफ मनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं हु डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कूल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हैप्पी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉपुलर है। ऑल दे केयर अबाउट इज मनी। ठीक है, हमेशा हमें कैसे पैसे कमाना है, कैसे कहां से कमाना है, किस तरह से कमाना है, उनके दिमाग में यही चलता है। तो कोई बिजनेस पर्सन है, कहां पे सेल्स खोलना है, कहां पे ये करना है, कैसे मार्केटिंग बढ़ाना है। ऑल दे केयर ऑलवेज अबाउट मनी बिकॉज दे अर्न अ लॉट ऑफ, दे वांट टू अर्न द लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये होता है परसूट ऑफ मनी। और फिर उससे ऊपर क्या चीज है, उससे ऊपर है जिसकी जरूरत है हमें, जो हमारे पास नहीं है, जो बहुत परसूट ऑफ एक्सेलेंस, which is above all the pursuits that I have told now. ठीक है, परसूट ऑफ एक्सेलेंस। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, मेहनत बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, ये परसूट ऑफ एक्सेलेंस वाले लोग भी बहुत कम है इस दुनिया में। ठीक है, व्हाट दे डू, जो भी अगर वो टीचर है, दे जस्ट डोंट वांट टू बी द टीचर, दे वांट टू बी द बेस्ट टीचर। If he is a doctor, he doesn't only want to be a normal doctor, he wants to be the best doctor. If he is a researcher, he wants to be the best researcher. If he is an engineer in the company, he wants to be the best engineer in the company. ठीक है, और whatever they do it top class. ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं और they push harder and harder and harder every day. वो दूसरे को अपने आप से कंपेयर नहीं करते हैं, बट वो they compare with themselves कि मैं कल कैसा था, आज कैसा हूं। तो ऐसे लोग होते हैं जो who pursue excellence, जो हमेशा एक्सेलेंस की ओर देखते हैं। दे कीप पुशिंग, और हमेशा, जैसे आपने सुना होगा हुसैन बोल्ट का नाम, तो वो बहुत तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ने वाला एथलीट है वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार रिकॉर्ड बना लिया तो जाके सो गए कि मैंने रिकॉर्ड बना लिया, डन। वो उनको खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है नेक्स्ट टाइम। तो ये लोग होते हैं जो एक्सीलेंस को परस्यू करते हैं, दे वांट टू बीट देमसेल्व्स, दे कम्पीट अगेंस्ट देमसेल्व्स। और उससे ऊपर क्या चीज है, एक्सीलेंस से ऊपर क्या चीज है, एक्सीलेंस से ऊपर है परस्यूट ऑफ इम्पैक्ट। परस्यूट ऑफ इम्पैक्ट इनका है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ दे आर नॉट द बेस्ट। ठीक है, दे वांट टू कंबाइन द बेस्ट पीपल and they want to do something which has a greater impact. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, वो फाउंडेड दिस स्कूल। उनकी लाइफ मेट्रोपॉलिटन सिटी में वेल सेटल थी, बहुत ही आरामदेह लाइफ चल रही थी, बट व्हाई दे गेव अप दैट थिंग, दैट कंफर्टेबल लाइफ एंड केम बैक हियर एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट ए स्कूल। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि अच्छा लाइफ था, वो छोड़ के आ गया, अच्छी लाइफ थी। तो लेकिन वो किस लिए, इट इज ओनली फॉर दिस परसूट ऑफ इम्पैक्ट। दे आर फॉलोइंग द परसूट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि दे आर एजुकेटिंग 100 and 200 of at least 100 300 of students, which is again impacting more families and all. तो ये उनका है कि वो जो काम कर रहे हैं, इट हैज अ लार्जर इम्पैक्ट, इट इज गोइंग टू द मास। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर अबव परसूट ऑफ एक्सेलेंस। So ये लोग ऑलरेडी एक्सेलेंट होते हैं, they are already excellent, and then you have to push harder to have a more impact. आप किसी और का, जैसे आप महात्मा गांधी का ले लें, what was he pursuing? महात्मा गांधी, he was pursuing pursuit of impact. What was Nelson Mandela pursuing? He was pursuing pursuit of impact. So they are way above the excellence. Now उससे भी ऊपर कोई चीज है, इम्पैक्ट से भी ऊपर क्या चीज है, इम्पैक्ट से ऊपर है परसूट ऑफ ट्रूथ, परसूट ऑफ जस्टिस, परसूट ऑफ आइडियल। आप ये जो इम्पैक्ट होता है, इसमें लोगों को चीज दिखती है, रिजल्ट सामने दिखता है कि मैं ये करना चाह रहा हूं, आई वांट टू अचीव दिस। ठीक है, उसके लिए दे कीप पुशिंग हार्डर एंड हार्डर एवरी डे एवरी नाइट। ठीक है, और क्योंकि आपको रिजल्ट पता है कि एंड रिजल्ट ये होने वाला है। लेकिन एक होता है परसूट ऑफ जस्टिस,
जिसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट पता नहीं होता, यू कांट सी देम, ठीक है, कि क्या होगा। जैसे एक साइंटिस्ट है, ही इज डूइंग रिसर्च ऑन समथिंग विच इज नॉट येट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ही इज एक्सप्लोरिंग समथिंग इन द यूनिवर्स, इसके बारे में उसको पता नहीं है, उसने पूरी लाइफ अपनी गुजार दी लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, ही नोबडी नोज क्या रिजल्ट आएगा। और यही परसूट जो था ये हमारे प्रॉफिट्स का था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी प्रॉफिट्स उनके पहले आए, उनका परसूट क्या था? उनका परसूट था परसूट ऑफ ट्रूथ, परसूट ऑफ जस्टिस, परसूट ऑफ आइडियल्स। दे बिलीव्ड इन एन आइडिया, एक आइडिया था कि एक पीस लाना है, एक नई चीज लाना है, नए इनोवेटिव तरीके से लाइफ को चेंज करना है, तो वो एक आइडिया था। दे वर परस्यूइंग एन आइडिया जिसका एक फिजिकल फॉर्मेशन कुछ नहीं है। दे कुड बी सक्सेसफुल एंड मतलब दे कुड फेल हॉरिबली, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आप ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर विल बी प्रॉफिट्स विद नो फॉलोअर्स, देयर विल बी। जैसे आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र कितनी थी? 9.5 साल। अगर आप उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि 9.5 साल में कितने लोग मुसलमान हुए या कितने लोग ईमान लाए, तो आपको एकदम पूरा फ्लैट टॉप मिलेगा, कुछ नहीं, वो नंबर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि that will not be lovable by Allah, ठीक है। क्यों? वो क्या चीज परसू करता है वहां पे? अल्लाह विल लव हिज परसूट ऑफ इम्पैक्ट, वो परसूट ऑफ ट्रूथ। उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो इम्पैक्ट। ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए उस टाइम में, ज्यादा लोग ईमान नहीं लाए, तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं? इसका ये मतलब नहीं उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनको रिवॉर्ड इसलिए मिलेगा, दे वर ऑन द राइट पाथ, दे वर परसूइंग एन आइडियल, दे वर परसूइंग ट्रूथ, जस्टिस। और एक आयत है कुरान में, इसका ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, अल्लाह हैज नॉट बर्डन यू विद एनीथिंग एक्सेप्ट योर पोटेंशियल। आपका जो सबके अंदर, हम सबके अंदर पोटेंशियल है, तो हमें उसको बस हमें पुश करना है उस चीज में, जिस चीज में यू मे बी गुड इन वन थिंग, अदर पर्सन मे बी गुड इन अनदर थिंग। तो आप जिसमें भी अच्छे हैं उसमें आपको यू हैव टू कीप पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग एवरी डे एंड एवरी नाइट। तो हमें क्या परस्यू करना चाहिए? परसूट ऑफ हैप्पीनेस ये बाई प्रोडक्ट है हर चीज का। अगर आप परसूट ऑफ इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो यू विल बी हैप्पी, आप परसूट ऑफ ट्रूथ के लिए काम कर रहे हैं यू विल बी हैप्पी। तो हैप्पी हमारा परसूट नहीं है, हैप्पीनेस। तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस बाई प्रोडक्ट ऑफ एवरी परसूट। और उसके बाद है पॉपुलैरिटी, नॉट इंटरेस्टेड, प्रेस्टीज, नॉट इंटरेस्टेड। ये हमारा नहीं होना चाहिए, ये सब परसूट्स। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे होमलेस प्रॉफिट्स को देखा है, क्योंकि हमने प्रेस्टीज को गलत तरीके से डिफाइन कर रखा है। प्रेस्टीज का मतलब बस ये जो बाहरी चीजें हैं, जो कि नहीं है। अगर वो अगर डेफिनेशन है गाड़ी बंगला या शर्ट पैंट ये सब, तो नॉट इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ परसूट्स। हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द परसूट ऑफ एक्सेलेंस। As a Muslim, we can't afford to be satisfied with mediocrity. We can't afford. हमें एक्सेलेंट होना चाहिए, हमें हर चीज में you have to push harder, जहां पे भी हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर किड्स है या स्टूडेंट्स है, if you are reading, if you are studying, you study better. If you are memorizing, you memorize better. If you are playing, you play hard. Whatever you do at the top. अभी हमारे जो लाइफ का जो यूथ का जो चेंज हो गया है पूरा मोटिव, दे आर परसुइंग समथिंग एल्स। उनके लाइफ का मकसद है वन मूवी टू अनदर मूवी। उनके लाइफ का है कि वन फेसबुक फोटो टू अनदर फेसबुक फोटो। उनके लाइफ का पूरा एम हो गया है कि जैसे हमारे घर में लाइफ का एम हो गया है वन टीवी एपिसोड टू नेक्स्ट टीवी एपिसोड। यही है हमारा, बस यही चलता रहा। एक दिन एक एपिसोड हुआ, दूसरे दिन उसकी बात हुई, फिर दूसरा एपिसोड आया, दूसरी बात हुई। ये हमारी लाइफ है। ये डू यू वांट दिस फ्रॉम आवर लाइफ? जीरो इम्पैक्ट। और जब अल्लाह तो आपको इतना, आपको हर चीज में आप जो भी कर रहे हो आपको इतना ज्यादा, इतना अच्छे से करना है कि व्हेन अल्लाह आस्क यू देन यू शुड से आई डिड बेस्ट टू माय पोटेंशियल। आपको जो पोटेंशियल मिला था, आपको जो टैलेंट था, उसमें आपने बेस्ट किया और यू हैड अ बिगर इम्पैक्ट। और लास्ट में एक चीज बोल के खत्म करता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पे, व्हाट वी शो टू द कंपनी या कहीं पे भी जाते हैं, हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं करिकुलम वाइटा कि हमने ये किया है, हमने ये प्रोजेक्ट्स किया, हमने इतना
10th में इतना स्कोर किया, 12th में इतना स्कोर किया है, तो आई वांट जॉब, आई एम एलिजिबल फॉर द जॉब, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह के नजदीक ये जो हम जो वी ह्यूमंस, हम लोग जो हैं एक दूसरे को रिजल्ट पे जज करते हैं, हम लोग इम्पैक्ट पे, ये हम लोग एफर्ट पे जज नहीं करते हैं। हम ये नहीं लिखते हैं सर्टिफिकेट में कि हमने जो दिन रात मेहनत करके 10th क्लास का एग्जाम पास किया है, हम बस लिखते हैं आपने पास किया है कि नहीं, फेल और पास। और जो सामने बैठा इंटरव्यूअर, ही डजंट केयर कि आपने कितना किया। आपका एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में, इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, इट फेल एंड इट फेल, हाउ डिड इट फेल, आप कितना टाइम लिए उसको करने के लिए, इट फेल, ही डजंट केयर, ठीक है। बट इट्स नॉट विद अल्लाह, इट्स नॉट लाइक अल्लाह विल नॉट केयर फॉर योर एफर्ट। सो अल्लाह आपका उस दिन आपका मार्कशीट नहीं देगा, ठीक है, कि आपने कितना लाया। जैसे जनरली क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऐसा होता है जो बहुत तेज होता है, जो तुरंत सब चीजों को कैच करता है। तो आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी कैच करता है। और कुछ ऐसे और वो ज्यादा पढ़ता नहीं है, इवन उस्ताद भी चाहते हैं कि वो फेल हो जाएंगे इस तरह से, इसको मैं डांटूं, लेकिन वो फिर भी पास हो जाता है। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, फिर भी नहीं हो पाता है, फिर ही couldn't catch up, ठीक है। तो इसका, लेकिन जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह विल नॉट show me your marks, 10 marks or 90 marks, he will just ask, he will just see the pursuit. All we want is pursuit. So we want the best effort from everything. When it's all about quality in front of Allah, it's all about आपकी quality of life क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ डे क्या है, आज आपने क्या किया। So it's Allah only cares about the quality of life that you're living, not the marks, not the numbers or anything. They are just ये हम लोग humans के लिए just to see कि हाँ you're performing good or not. और जब हम ये सब चीज परस्यू करेंगे, इस तरह से अपने आप पोटेंशियल को पुश करेंगे, तो इंशाल्लाह इस ऐसे यूथ से ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे स्कूल्स, ऐसे बिजनेस आइडियाज इवॉल्व होंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन कह सकेगा कि मैन वी वांट टू बीट देम, दे वर द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो हमें वो गोल्ड स्टैंडर्ड का बनना है। तो मैं दो कोट जो वहां सामने लगा हुआ है गेट के पास, दो कोट बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, स्मॉल एम इज अ क्राइम। We should not have a small aim. छोटा छोटा एम नहीं, we should always have a bigger aim. ठीक है, we have to push harder and harder. We should never be satisfied with whatever you have achieved. और एक और कोट है, लास्ट कोट, सिर्फ क्लास में अव्वल आना तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हें दुनिया में सबसे अव्वल रहना है, इसलिए कि तुम उस उम्मत की फर्द हो जिसे कुरान ने बेहतरीन